पार्ट 2 जो दिस इज़ जोडीज़ फ़ोन की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमको पता है कल जोडी मिलवील को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, तो उसको बोलता है आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम हियर। हो सकता है फ़ोन को ढूंढने में लॉन्ग टाइम लगे। लीव मी ऑफ हियर, यहाँ छोड़ दो, क्योंकि हो सकता है द फ़ोन इज़ वांडर्ड, खो गया हो। तो मिलवील उसको डायरेक्शन बताता है, यू कैन सी नॉर्थ एंड ईस्ट, और उसको छोड़कर वहाँ पर चला जाता है। तभी क्या होता है, जोडी फ़ोन को ढूंढने लग जाता है। सो लॉन्ग दैन, सो लॉन्ग मिलवील, आई एम ऑब्लाइज्ड। ही वेटेड फॉर द साउंड्स, ही वेटेड फॉर द साउंड्स ऑफ हूव्स टू एंड। हूव्स यानी घोड़े के खुर, उसकी आवाज़ को उसने सोचा कि ये बंद हो जाए। द स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ी बिल्कुल शांत थी। ओनली हिज ओन कैकलिंग ऑफ ट्विग साउंडेड, सिर्फ उसकी खुद की ट्विग जो कैकलिंग थी वो सुनाई दे रही थी अक्रॉस द साइलेंस ऑफ द स्क्रब, साइलेंस, स्क्रब के साइलेंस में। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंट, उसे लगा कि इफ़ ही हैड मिस्टेकन द डायरेक्शन, शायद वो डायरेक्शन भूल गया। तभी सैंड जो थी, ज़मीन थी, उस पर लार्ज कैट प्रिंट्स थे, मतलब तेंदुए के प्रिंट्स थे। लेकिन ये जो बिग कैट्स होती हैं ना, दे किल फ्रेश किल करती हैं। उन्होंने डो की डेड बॉडी को लेफ्ट टू द कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया था। ही केम इन टू द क्लियरिंग अंडर द ओक ट्री के नीचे क्लियरिंग, एक साफ सी जगह में डो की लाश पड़ी हुई है। वहीं पर बजर्ड एक पक्षी है जो डेड कैरकेस यानी डेड लाश को खाता है। रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लैप्ड इनटू द एयर। वहाँ अब जोडी को कैसे मिली डो की लाश, क्योंकि बजर्ड जो लाश के पास बैठा था फ्लैप करते हुए उड़ गया। बजर्ड सेट इन अ सर्कल, और डो की लाश के पास सर्कल में बैठे हुए बजर्ड जो थे वो कैरकेस को खाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने अपना टर्न किया हेड, लॉन्ग स्क्रॉनी नेक थी उसकी, और हिसिंग का साउंड किया। इसके बाद जोडी पार्टेड द ग्रास वेयर ही हैड सीन द फॉन, जहाँ उसने फॉन को देखा था। और जैसे उसने पार्ट किया घास को, मूवमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्टल्ड, वो एकदम थोड़ी सी मूवमेंट से स्टार्टल हो गया। कौन? जोडी, क्योंकि उसी घास के अंदर उसको फॉन मिल गया था। ही टम्बल बैकवर्ड, और पीछे की तरफ टम्बल हो गया, लुढ़क गया। द फॉन लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड वंडरिंग मोशन। बेचारा बहुत छोटा है तो स्टेयर कर रहा है अपनी लिक्विड आइज से। इट वॉज क्वेवरिंग मतलब शिवरिंग, काँप रहा था, बट कोई एफर्ट नहीं किया। राइज यानी उठने का, रन यानी दौड़ने का। तो जोडी ने भी उसको उठाया और बोला इट्स मी। द फॉन लिफ्टेड इट्स नोज एंड सेंटिंग हिम, और उसको सेंट किया। टचिंग द फॉन मेड जोडी डिलेरियस। डिलेरियस का मीनिंग होता है एकदम रोमांचित हो गया जोडी उसको टच करते ही। एंड ही पुट हिज आर्म्स अराउंड इट्स बॉडी, इसकी बॉडी के चारों ओर उसने अपनी आर्म रखी। एंड अ लाइट कन्वल्सेशन, कन्वल्शन मीन्स होता है सिहर जाना, एक सिहरन सी जोडी को होने लगी। बट इट डिड नॉट स्टिर, लेकिन वो स्टिर यानी घूमा नहीं। तो जोडी ने क्या किया, ही स्ट्रोक्ड इट्स साइड्स एज जेंटली इसको स्ट्रोक किया, मतलब थपथपाया। द फॉन वर अ चाइना डियर एंड ही माइट ब्रेक इट, और उसको ऐसा लगा कि ये फ़ॉन इतना सॉफ्ट है, ऐसा जैसे कि चाइना का बना हुआ हो और शायद टूट जाए। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, इट वॉज स्लीक एंड क्लीन, बहुत स्लीक, स्मूथ था, क्लीन था, और स्वीट सेंट ऑफ ग्रास उसमें से आ रही थी। ही रोज स्लोली, धीरे से उठा, एंड लिफ्टेड द फ़ोन को उठाया फ्रॉम द ग्राउंड से। इट्स लेग्स हंग लिम्पिली यानी बेजान होकर उसकी लेग्स लटक गई। छोटा बच्चा है अभी इसलिए। उसकी लेग्स वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, बहुत लॉन्ग थी। ही हैड टू होस्ट द फ़ोन, उसको फ़ोन को होस्ट यानी डायरेक्ट करते हुए ले जाना पड़ा। एज हाई हैज़ पॉसिबल अंडर हिज आर्म्स, अपनी आर्म्स में जितना ऊंचा उठा सकता था उतना ऊंचा उठाया। ही वॉज एफ्रेड, जोडी डरा था। इट माइट किक, शायद ये किक करे, एंड ब्लीट या फिर ब्लीट कर जाए। एट द साइट एंड स्मेल ऑफ इट्स मदर, शायद अपनी माँ को देखकर या उसकी स्मेल से शायद ब्लीट करे, ब्लीट यानी चिल्लाए।
ही स्कर्टेड द क्लियरिंग, उसको क्लियरिंग को हटाते हुए, पुश करते हुए, थिकेट यानी गहरे जंगल से इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, ऊपर से ये बर्डन यानी बोझ को उठा के टिकट को क्लियर करना जोडी को बड़ा महंगा। जोडी इज़ ऑल्सो अ वेरी यंग चाइल्ड। द फॉन्स लेग्स कॉट इन द बुशेस, फॉन की लेग क्या हुई, बुशेस में फंस गई। ही कुड नॉट लिफ्ट हिज ओन विथ फ्रीडम, क्योंकि वो उनको इतना छोटा है अपनी फ्रीडम से उठा भी नहीं पा रहा है। ही ट्राइड टू शील्ड इट्स फेस फ्रॉम प्रिकलिंग वाइन्स, प्रिकलिंग मतलब कांटेदार झाड़ियों से इसके फेस को भी बचाते हुए जोडी आगे बढ़ा। ही इट्स हैड बॉब्ड विद हिज स्ट्राइड, बॉब्ड यानी झूलना, इसका सर क्या हो रहा था, बार बार हिल रहा था, झूल रहा था। स्ट्राइड यानी चलने से, जोडी इसको लेकर चल रहा है तो उसका जो फेस है वो हिल रहा है। हिज हार्ट थम्ड, जोडी का हार्ट क्या हुआ, थम्ब, एकदम घबरा गया। विद द मार्वल उस अच्छाई से, एक्सेप्टेंस कि इसने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है। जोडी बिल्कुल हैरान था, क्योंकि देखो जोडी ने ही मारा है उसकी माँ को और फिर भी बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया। तो ही रीच द ट्रेल यानी रास्ते पर पहुंचा, एंड वॉकड एज फास्ट एज ही कुड, जितना तेज चल सकता था चला। ही केम टू द इंटरसेक्शन यानी जहाँ रोड्स एक दूसरे को काटते हैं, विद द रोड होम, तो इंटरसेक्शन पर आया। ही स्टॉप टू रेस्ट, वहाँ रेस्ट करने के लिए रुका। सेट द फोन डाउन, फ़ोन को नीचे रखा। ऑन इट्स डैंजलिंग यानी कपकपाती हुई, हिलती हुई लेग्स पर उसको रखा। इट वेवर्ड ऑन दैम, ये भी क्या हुआ, वेव हो गया, हिल गया अपनी टांगों पर, बोझ नहीं ले पा रहा है। इट लुक्ड एट हिम, उसने उसकी तरफ देखा, एंड ब्लीटेड और रोने लगा। ही रिमेंबर्ड हिज फादर सेइंग, अब जोडी को याद आया कि फादर ने कहा था फ़ोन वुड फॉलो, फ़ोन क्या करता है, पीछे पीछे चलता है। इफ़ इट हैड बीन कैरीड, अगर इसको सिखाया जाए तो जोडी बोला आई विल कैरी यू, मैं तुमको ले चलूँगा। आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, मैं ज़रा सांस ले लूँ। ही स्टार्टेड अवे स्लोली, उसने धीरे धीरे शुरुआत की। एंड वॉकड अवे, और आगे चलने लगा। वॉकड अगेन। इट टुक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप, बॉबलिंग मतलब हिलती डुलती, कई सारे वर्ड्स आए हैं हिलते डुलते के लिए, आपको आज उनको जॉट डाउन करना है। बॉबलिंग स्टेप्स उसने अपने लिए हिलते डुलते, टुवर्ड हिम, जोडी की तरफ। एंड क्राइड पिटियसली, और बड़े पिटियसली, दया से चिल्लाने लगा। इट वॉज विलिंग यानी इच्छुक था वो फॉलो करने का। इट बिलोंग टू हिम, ये किससे रिलेटेड है, जोडी से ही रिलेटेड, जोडी का ही है। इट वॉज हिज ओन, ये जोडी का ही था। इट टुक अ फ्यू बॉबलिंग स्टेप्स, इसने थोड़ी सी लड़खड़ाते हुए कदम बढ़ाए। एंड क्राइड पिटियसली, दिस इज़ द सेम लाइन। इट वॉज बिलिंग टू फॉलो हिम, चाहता था उसको फॉलो करना। इट बिलोंग टू हिम, ये उसी का था। इट वॉज हिज ओन। ही वॉज लाइट हेडेड विद जॉय, अब जोडी लाइट हेडेड, उसका जो बर्डन था दिमाग पे कि इसकी माँ को मैंने मारा है, और अब वो जो था वो उतर गया था। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, ही वॉन्टेड टू प्ले विद इट, रन विद इट एंड रॉम्प विद इट, उसके साथ खेलना चाहता था, कूदना चाहता था। टू कॉल इट टू कम टू हिम, और चाहता था कि उसको बुलाए। बट ही डेयर नॉट अलार्म इट, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की इसको अलार्म करने के लिए। ही पिक्ड इट अप, इसने इसको उठाया। एंड कैरीड इट, उसको उठा के चल पड़ा। इन फ्रंट ऑफ इन ओवर हिज टू आर्म्स, अपनी दोनों आर्म्स में लेके। इट सीम टू हिम, उसको ऐसा लगा दैट ही वॉकड विदाउट एफर्ट, कि अब वो बिना किसी एफर्ट के चल रहा है। हिज आर्म्स बिगिन टू एक, उसकी आर्म्स क्या होने लगी, अब बिल्कुल दर्द होने लगी थी। ही वॉज फोर्स टू स्टॉप, वो रुकने के लिए मजबूर हो गया। व्हेन ही वॉकड ऑन द फ़ोन फॉलोड हिम, तो फ़ोन ने उसको फॉलो किया। ही अलाउड टू वॉक अ लिटिल डिस्टेंस दैन पिक्ड इट अप, थोड़ा थोड़ा चलाता था फिर ऊपर पिक कर लेता था। इट वॉज बैट विथ स्वेट, जोडी वॉज बैट विथ स्वेट, स्वेट यानी पसीने से। लाइट ब्रीज हल्की सी सुगंधित हवा चलने लगी। जून मॉर्निंग में कूलिंग हिम, वो शांत हुआ। द स्काई वॉज क्लियर एंड लाइक अ स्प्रिंग वाटर इन अ ब्लू चाइना कप, जैसे चाइना के कप में पानी होता है ना, वैसे ही स्काई बिल्कुल क्लियर था। ही केम टू द क्लियरिंग, साफ जगह पर आया। इट वॉज फ्रेश एंड ग्रीन सी थी लाइक नाइट्स रेन। ही फंबल मीन्स होता है ढूंढना, लाठी से, लैच यानी लाठी से ढूंढ रहा था। एंड फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फोन, फाइनली फ़ोन को नीचे रखा। देन ही हैड एन आइडिया, ही वुड वॉक इन टू द हाउस, कि हाउस में जाए, इन टू पास बेडरूम,
आके बेडरूम में विद द फ़ोन वॉकिंग बिहाइंड हिम, और फ़ोन उसके पीछे पीछे चले। बट द स्टेप्स, द फ़ोन बाग्ड, फ़ोन क्या हुआ, बाग लड़खड़ा गया। एंड रिफ्यूज़ टू क्लाइंब, और चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि सीढ़ियाँ स्टेप्स थी वहाँ पर। सो ही पिक्ड इट अप, जोडी ने उसको उठाया एंड वेंट टू हिज फादर। पा लुक, पा भी बोले आई एम ग्लैड यू फाउंड इट, मैं आई एम हैप्पी कि तुमको ये मिल गया। योर आइज़ आर एज ब्राइट एज द फोन्स, तुम भी उतने ही ब्राइट खुश लग रहे हो जितना कि फ़ोन। जोडी देन वेंट टू द किचन where a pan of morning's milk stood in the kitchen safe. He skimmed the cream that had risen on the milk, skimmed मतलब हटाना, and poured it into a small gourd. He held it out to the fawn, fawn को उसने दिया, who smell किया, and then butted यानी पीछे हट गया। He saved it precariously बड़ी सावधानी से इसने बचा लिया जोडी ने, spilling over the floor पर गिरने से, किसको, मिल्क को। द फ़ोन कुड मेक नथिंग, फ़ोन कुछ नहीं कर सका मिल्क का इन द गार्ड यानी कटोरी में जो मिल्क था उसका कुछ नहीं कर पाया, उसको पीना नहीं आता है। इट स्टैम्ड इट्स स्मॉल हूफ्स, उसने स्टैम यानी बजाना शुरू कर दिया अपने छोटे से हूफ्स को, इम्पेशेंटली बेसब्र होकर। एज लॉन्ग एज ही हेल्ड हिज फिंगर्स बिलो द लेबल ऑफ द मिल्क, जैसे ही नीचे को फिंगर्स को झुकाया जोडी ने, द फ़ोन वॉज कंटेंट, फ़ोन क्या हुआ, बिल्कुल संतुष्ट हो गया। इससे पहले हम ये वाले साइड पढ़ेंगे। जोडी ने उसको दूध पिलाने के लिए क्या किया, डिप किए अपने फिंगर्स मिल्क में, उसके बाद फ़ोन के मुंह में थ्रस्ट कर दिए। ही इट सक्ड ग्रीडीली, इसने बड़े ही लालच से उनको पी लिया। वैन ही विड्रो देम, जैसे ही फ़ोन ने हटाया, जैसे ही जोडी ने अपना हाथ हटाया, इट ब्लीटेड, ये चिल्लाने लगा फ्रेंटिकली, पागलों की तरह, एंड बटेड, एकदम दूर हो गया। ही तो जोडी ने फिर से अपने फिंगर को दूध में डिप किया और फ़ोन ने फिर से उनको सक कर लिया। फिर जोडी ने सोचा कि इनको नीचे ले जाता हूँ मैं फ़ोन के मुंह को धीरे धीरे फिंगर्स के साथ, और स्लोली इनटू द मिल्क उसने अपनी फिंगर्स डाली। द फ़ोन ब्ल्यू एंड सक्ड, ब्ल्यू मतलब ब्ल्यू एकदम से जागरूक हो गया, सक किया, एंड स्नॉटेड। फिर धीरे धीरे इसने बड़े इम्पेशेंटली अपने हूप्स को हिलाना शुरू किया। जैसे जैसे फिंगर्स को जोडी नीचे करता जा रहा था मिल्क लेवल तक, फ़ोन कंटेंट संतुष्ट हो चुका था। इट वाज इक्स्टेसिस मीन होता है ये आनंद की बात थी कि जोडी, फ़ोन की जो टंग थी वो जोडी के हाथ में लग रही थी। द लास्ट ऑफ द मिल्क वैनिश्ड, और धीरे धीरे जो मिल्क था लास्ट में वो वैनिश यानी गायब हो गया। इन अ स्विल ऑफ फोम यानी झाग, जब जानवर दूध पीते हैं ना, जानवरों के बच्चे, तो लास्ट का जो दूध होता है वो झाग और फोम के साथ में निकल जाता है।